हिजाब को लेकर आए दिन बहस चलती रहती है। अब एक देश है, नाम है तजाकिस्तान। यहाँ करीब 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है और इसी देश ने हिजाब और दाढ़ी रखने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जहां एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज आम तौर पर महिलाओं की ड्रेस कोड को लेकर काफी सख्त होती हैं, वहीं दूसरी तरफ तजाकिस्तान इन देशों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने पिछले कुछ सालों में कई मस्जिदों को नोटिस देकर कैफे और सिनेमा घर में बदल दिया है। ये सारी बातें सुनकर आपको भी अजीब ही लग रहा होगा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि तजाकिस्तान में ये बदलाव कौन ला रहा है और कैसे ला रहा है। तजाकिस्तान ने ऐसा कानून क्यों लागू किया, कैसे किया और इसके पीछे बाकी मुस्लिम देशों का तजाकिस्तान के प्रति क्या रवैया है। इसे जानने से पहले तजाकिस्तान के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तजाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से लगा मध्य एशियाई मुस्लिम बहुल देश है। तजाकिस्तान में करीब 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाजों को अपनाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। तजाकिस्तान 90 के दशक में सोवियत संघ यानी कि रूस से अलग हुआ था। इसी साल जून में तजाकिस्तान की संसद से एक बिल पास हुआ जिसमें महिलाओं के हिजाब पहनने और पुरुषों की दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा और भी कई चीजों पर बैन लगाया गया था। अब हाल ही में इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार देश में मस्जिदों को भी बंद कर रही है और उनकी जगह कैफे, मूवी हॉल्स और पार्क्स बनवा रही है। ये सब सुनने में काफी अजीब लग रहा है। नए कानून के मुताबिक तो हिजाब खरीदने या बेचने पर यह बैन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर कोई महिला नियम तोड़ती दिखी तो उस पर लगभग $700 का फाइन लगेगा और अगर कोई सरकारी नौकरी वाली महिला ऐसा करती है तो उसे इससे भी ज्यादा पेनल्टी देनी होगी। वैसे हाल का कानून महज एक औपचारिकता थी, क्योंकि इससे पहले ही हिजाब पर अनऑफिशियली इस देश में बैन लग चुका था। इस नए कानून के तहत पब्लिक प्लेसेस पर दाढ़ी काटने तक का ऑर्डर जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने मॉरल पुलिस भी तैनात की है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ऐसे चेंजेस लाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। इन सभी बदलावों के पीछे तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन का नाम है। 90 के दशक में ये देश भी कट्टरपंथियों से भरा हुआ था। 1994 में आजाद तजाकिस्तान में पहला इलेक्शन हुआ जिसमें रहमोन ने जीत हासिल की। सत्ता में आते ही उनका पहला टारगेट था देश में बढ़ते कट्टरपंथ पर लगाम लगाना। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन भी कर दिया गया जो कट्टरपंथ से जुड़ी थी। एक तरह से ऑपोजिशन को क्रश कर दिया गया। इससे हुआ ये कि इन चेंजेस के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं उतर सके और हाई लेवल के जो प्रोटेस्ट्स होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। वैसे इमोमाली रहमान के दौर से पहले देश ने ऑलरेडी खूब सिविल वॉर देखी थी, काफी अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन जब इमोमाली रहमोन सरकार ने ऑपोजिशन ही क्रश कर दिया तो इस बार कोई सिविल वॉर और कोई प्रोटेस्ट नहीं हो पाए। हालांकि थोड़े बहुत जो प्रोटेस्ट्स हैं वो नोटिस किए गए। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति की ही तरह तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी संविधान में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे वो बिना चुनाव लड़े भी लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते हैं। इसी वजह से इमोमाली करीब 3 दशक से सत्ता में बने हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो वो भी एक तरह से तानाशाह बन चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसे भी कानून बनाए हैं जिससे महिलाओं की डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में पार्टिसिपेशन बढ़े। वैसे रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 1 दशक में हजारों पुरुषों को पुलिस ने रोककर जबरन दाढ़ी कटवा दी। इसके साथ ही सरकार ने अरबी नाम रखने को भी मना किया है। तजाकिस्तान की सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत ताजिक जो कपड़े होते हैं उनके पहनने पर जोर दे रही है। हिजाब और दूसरे जो इस्लामिक पोशाक हैं उनको विदेशी ड्रेस कहकर ताजिक संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। हाल के सालों में ताजिकिस्तान की सरकार ने ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन से शुरू की है। कपड़ों को लेकर 2018 में एक गाइड बुक भी जारी की गई थी। 2017 में सरकार की ओर से मोबाइल मैसेजेस के जरिए महिलाओं को ताजिक
जो राष्ट्रीय पोशाक है उन्हें पहनने की सलाह दी गई थी। फिलहाल इमोमाली का मानना है कि नया कानून देश में फैल रहे कट्टरपंथ पर रोक लगाएगा। इमोमाली ताजिकिस्तान की एक जो छवि है उसे बदलना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं की वजह से मौजूदा समय में ये देश इंटरनेशनल निगरानी में है। मार्च 2024 में रशिया की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकी हमले में ताजिक मूल के 4 आतंकियों के शामिल होने के बाद सरकार ने देश में इस्लामिक पहनावे और पहचान को खत्म करने का एक कैंपेन सही शुरू कर दिया है। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तरीका कट्टरपंथ को रोकने के बजाय और भड़का सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका देश को बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सही है, या ये भी एक तरह की तानाशाही ही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।